पेश किए हैं उनके हिसाब से मौन की प्राप्ति, मौन की संस्कृति को समाप्त करना, मतलब उनका कहने का ये था कि शिक्षा का उद्देश्य शोषित और वंचित लोगों की आलोचनात्मक चेतना विकसित करना, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर पूर्ण मानव बन सके। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो सवाल कर सके। स्वतंत्रता का विकास, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बोलने, सोचने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करे। ठीक है। यथार्थ की आलोचनात्मक समझ, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में वास्तविक जीवन एवं समाज की समस्याओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। आज जो चल रहा है उसके साथ क्या सही है क्या गलत है, ये सोचने और समझने की बस ताकत होनी चाहिए। सामाजिक जीवन एवं सहभागिता, जन सहभागिता, शिक्षा लोगों के साथ मिलकर कार्य करने, उनकी क्षमताओं को समझने तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। उनका फेमस कथन है, शिक्षा परिवर्तन का साधन है, मुक्ति का माध्यम है। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेरक कहते हैं मुख्य जो संदेश क्या है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को जागरूक, स्वतंत्र, आलोचनात्मक चिंतक एवं सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय भागीदार बनाना है। अब अब आलोचनात्मक चेतना कैसे पैदा होगी, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कैसे पैदा होगी। उसका अर्थ है कि समाज की वास्तविक समस्याओं को समझना और तथा उनके लिए समाधान के लिए सक्रिय होना। उसमें उन्होंने एक प्रैक्सिस वर्ड बताया था, जिसमें से एक रिफ्लेक्शन, चिंतन करना प्लस एक्शन करना, उससे जाके सामाजिक परिवर्तन होता है। अर्थात चिंतन प्लस कार्य बराबर सामाजिक परिवर्तन। इसके चरण होते हैं, सामाजिक वास्तविकता को समझना, उसका विश्लेषण करना, परिवर्तन हेतु कार्य करना। केवल सोचने या केवल कार्य करने से परिवर्तन संभव नहीं है। शिक्षक की भूमिका क्या क्या है। वो कहता है मार्गदर्शक है, शिक्षार्थी है, प्रेरक है, संवाद स्थापित करने वाला होना चाहिए। हाँ, मतलब आपको संवाद स्थापित करने वाला, लोकतांत्रिक वातावरण बनाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डोमिनेटिंग हो, बस वो जो कहे सही है, उसके अलावा कुछ बच्चा नहीं सोच सकता। आलोचनात्मक सोच विकसित करने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी की क्या भूमिका है। सक्रिय शिक्षार्थी होना चाहिए, प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, समस्या समाधान करता होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए, समाज में परिवर्तन लाना वाला चाहिए। शिक्षा तटस्थ नहीं होती है तो दमन को बढ़ाती है या मुक्ति की ओर दिशा की कार्य करती। पाउलो फ्रेयर कहते हैं। प्रेरे के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर संवाद, चिंतन और कार्य के माध्यम से एक न्यायपूर्ण और समानता मूलक समाज का निर्माण करते हैं। उनका ये मानना था। अब हम प्रेरे की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। शोषितों की शिक्षा शास्त्र, स्वतंत्रता के लिए संस्कृति, कार्यवाही, चेतना हेतु शिक्षा, प्रक्रिया में शिक्षा शास्त्र, संस्कृति, शक्ति और साक्षरता की राजनीति, मुक्ति की शिक्षा, और उसके बाद है स्वतंत्रता की शिक्षा, शहर की शिक्षा। ये उनकी कृतियां हैं। पर मैं आपसे ये कहूंगी कि इनका इंग्लिश वर्ड्स देख लीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, वो बहुत आसान है समझने में। ठीक है। अब इनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए। मतलब ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चे को ये नहीं पता कि इसका प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। ठीक है। अब आता है समाज की समस्याओं पर आधारित होना चाहिए, जो आज की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आज के समाज में प्रॉब्लम क्या है, रोजगार नहीं है, तो ऐसा बच्चों को पढ़ाओ कि जिससे उनको रोजगार पाने में मदद मिल पाए। तो जरा ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, जैसे कि आजकल हो रहा है। पढ़ाई बहुत ज्यादा, स्किल नहीं है। जब स्किल नहीं है तो काम कैसे मिलेगा। इसलिए विद्यार्थियों के अनुभव पर आधारित, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, कह सकते हैं होनी चाहिए। अब पता है स्थानीय संस्कृतियों को शामिल करना चाहिए, जो आसपास चल रहा है उसका भी प्रयोग होना चाहिए उसमें। लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक इन द सेंस आप क्या है कि लोकतांत्रिक में एक फायदा रहता है कि जो समाज है उसमें सबको एक जैसा, क्या कहते हैं, जो साथ है, एक जैसा लोगों को चांस मिलता है सब कुछ करने के लिए। जो शिक्षण विधियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, संवाद विधि, डायलॉग, बोलकर, चर्चा, डिस्कशन करने की आजादी होनी चाहिए।
सम, समस्या समाधान होनी चाहिए, और योजनाकार या प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, समूहकार होना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, और सहगामी अधिगम होना चाहिए, चिंतनशील अधिगम होना चाहिए। ये कुछ इसकी खासियत है। अनुशासन कहना कैसा होना चाहिए? आत्म अनुशासन पर उन्होंने बल दिया। कोई बाहर से नहीं, इंसान खुद से ये बात समझे कि उसको अनुशासित रहना है, ठीक है। अब आता है सहयोग। वो एक दूसरे के, बच्चा अपना भी अनुशासित में रहे और दूसरों को मदद करे, सहयोग की भावना रखे, पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे का सम्मान करे। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया, सभी की सहभागिता और स्वतंत्रता। किसी एक को क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, सबको एक जैसा महसूस करवाने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत मूल्यांकन, लगातार कंटिन्यूअस, घटनात्मक मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन होना चाहिए, सहकर्मी मूल्यांकन और चिंतनशील मूल्यांकन होना चाहिए। ये इवोल्यूशन चलते रहना चाहिए। उन्होंने ज्यादातर ऐसे वाले बताए जो कंटिन्यूअस करे काम करते रहेंगे, ठीक है। अब इनका योगदान क्या है? क्रिटिकल पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एडल्ट लिटरेसी मूवमेंट, बैंकिंग मॉडल की आलोचना इन्होंने की, डायलॉग पर आधारित शिक्षा की बात करी, पार्टिसिपेटरी लर्निंग की बात करी, सोशल जस्टिस की बात करी, ठीक। और इनकी सीमाएं भी आ जाती है, कुछ ना कुछ तो हर चीज़ की सीमा होती है, तो बड़े विद्यालयों में लागू करना कठिन है क्योंकि हर जगह प्रैक्टिकल चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए समय अधिक लगता है। प्रशिक्षित शिक्षकों की, आप कोई भी चीज़ लगा दें अपने इसमें चीज़ों में, पर जब तक टीचर्स नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? परीक्षा केंद्रित शिक्षा की सीमित उपयोग। अब जो फाइनल आपको रिजल्ट देना होता है कि किसने क्या क्वालिफाई किया, वो खत्म हो जाएगा, सभी विषयों में समान रूप से लागू नहीं हो पाता। अब हर चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं मिल सकता, जैसे मैथ्स में कुछ ऐसे थ्योरम होते हैं जो शायद इनको प्रैक्टिकली दिखा के नहीं किया जा सकता, हाँ उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अब एसएसटी है, एसएसटी की बहुत सी चीज़ें आंखों से देखी जा सकती, बट सबकी नहीं हो सकती ना, इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच।